देखिए आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट करेंगे हम सोल्व, आज करेंगे हम सर्वनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्वनाम। ठीक है, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कराएंगे और मैं आपको करा दूंगा कि कितने प्रकार के जो भी सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो भी मैं इसमें आपको सब बता दूंगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको सभी सब्जेक्ट की निःशुल्क तैयारी कराते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। जिसने आपको बुलाया था वह विद्यालय गया, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए यहाँ पर जो बात करी जाए, जिसने आपको बुलाया था वह विद्यालय गया, ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, यहाँ बताना है हमें कौन सा सर्वनाम। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग क्यों हुआ है, देखिए जहाँ पर प्रधान उपवाक्य है, मतलब यहाँ पर एक क्या है प्रधान उपवाक्य है और दूसरा क्या है आपका संज्ञा सर्वनाम के से संबंध जोड़ता हो तो वहाँ पर क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, देखिए जैसे जहाँ पर भी अगर ऐसे वाक्य में संबंध जोड़ने का कार्य करे कोई वाक्य तो वहाँ पर क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जिसने आपको बुलाया था वह विद्यालय गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रधान उपवाक्य क्या कर रहा है संज्ञा सर्वनाम से उसको जोड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है सभी आपके। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आया है आपका, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा सर्वनाम है उसकी, देखिए आप भला तो जग भला। ठीक है, यहाँ पर जो आया है आपका आप, ये आया है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये क्या होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है जिसमें वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, जिसमें वक्ता क्या करता है अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है कोई भी चीज़। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कहलाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कि निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं आपके अगर बात करूँ तो जैसे आप हो गया, ठीक है, आप हो गया, अपने हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है स्वयं के लिए जो बात कही जाती है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी है आपका आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है, मतलब सब कोई यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर किस बात कैसा वो है, यहाँ पर देखिए सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है, मतलब सब कोई सर्वनाम जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका संयुक्त सर्वनाम है। ठीक है, ये क्या है सब कोई संयुक्त सर्वनाम है। देखिए अगर बात करूँ मैं, देखिए संयुक्त सर्वनाम श्रेणी के मतलब अगर यहाँ पर बात करें इसमें क्या है, देखिए इसमें एक शब्द नहीं है बल्कि क्या है सब कोई, सब के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका मतलब ऐसे शब्द यहाँ पर जहाँ भी आए सब कोई हो। ठीक है, सब कोई हो, हर कोई हो, मतलब जैसे कि यहाँ पर आए सब कोई, ठीक है, या आपका आए हर कोई। ठीक है, हर कोई आए या और कोई आए। ठीक है, और कोई आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं आपके इस तरीके से जो जहाँ पर शब्द आते हैं तो वहाँ पर आपके संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करूँ मैं सर्वनाम के भेद की। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो आपके 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया आपका एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और छठा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप इनको भी याद करते चलिए हाथों हाथ। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे
वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर जो आया आपका वो पुरुषवाचक सर्वनाम आया है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, पुरुषवाचक सर्वनाम आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम किस प्रकार के भेद का एक प्रकार है? ठीक है, तो उत्तम पुरुष जो है वो आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए, अगर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो इसके कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आते हैं आपके मैं और हम, ठीक है, और मध्यम पुरुष में आते हैं तू, तुम और आप। ठीक है, अन्य पुरुष में क्या आते हैं, यह, बे, यह, वह और बे। ठीक है, वह और बे। ठीक है, यह, ये, वह, बे। ठीक है, तो ये इसमें आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद हो गए, 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका आया क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। देखिए, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ठीक है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो यहाँ पर कौन सा है सर्वनाम की बात करी जाए, तो यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध। ठीक है, पहले वाक्य प्रधान और दूसरा क्या है, सर्वनाम से उसका संबंध। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा था, वो वाक्य था, वह कल मुझसे मिलने आएगी। देखिए, वह कल मुझसे मिलने आएगी। ठीक है, मिलने आएगी। तो ये आपका 2019 की परीक्षा, राज्य मंडी परिषद की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बताना है वह जो है मतलब क्या है, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है सही विकल्प हमें बताना। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो वह क्या है आपका, यहाँ पर जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताई थी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिसमें वक्ता क्या करता है, खुद के या दूसरों के प्रयोग करता है, तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको भेद बता दिए हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका, अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य उत्तम पुरुष की बात करूँ तो उत्तम पुरुष में आपका क्या आता है, मैं और हम आता है। ठीक है, मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में क्या आता है आपका, तू या तुम आता है। ठीक है, अन्य पुरुष की बात करूँ तो वह, बे और यह और ये आता है। ठीक है, तो ये काय में आते हैं आपके अन्य पुरुष में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, घनश्याम ने अपने कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर जो है घनश्याम ने अपने आप। ठीक है, यहाँ पर क्या आया है, अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, जहाँ पर देखिए अपनेपन का अगर जहाँ पर भी बोध होता हो तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो आया अपने आप, तो काय के लिए आया, स्वयं के लिए आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, देखिए निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पर कौन, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा है यहाँ पर, कौन, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है यहाँ पर, कौन है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है यहाँ पर, कौन है। देखिए प्रश्नवाचक में क्या क्या आते हैं आपके, कौन, क्या, क्यों, ठीक है। तो ये क्या में आते हैं आपके, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम विशेषण, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, विशेषण। देखिए जो शब्द किसी, मतलब जो शब्द किसी संज्ञा के बदले आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो किसी के बदले आते हैं उसे कहते हैं हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से किसी काम का करना होना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं हम क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, किसी क्रिया की विशेषता तो बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा था जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं आपके, उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए जो सर्वनाम संज्ञा के शब्द से मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं तो उन्हें कहते हैं हम संयुक्त सर्वनाम, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। देखिए संयुक्त सर्वनाम क्या है, अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं आपके, अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, इन शब्दों से, बल्कि एक से ज़्यादा शब्दों से ये क्या बनते हैं, एक शब्दों से ज़्यादा ये बनते हैं, ठीक है। एक शब्दों से ज़्यादा क्या होते हैं, ये बनते हैं संयुक्त सर्वनाम। देखिए संयुक्त शब्दों में अगर, देखिए इसमें क्या होता है, शब्दों में स्वतंत्र रूप से क्या करा जाता है, इसमें प्रयोग करा जाता है, ठीक है। इसमें जैसे कि जैसे शब्द क्या क्या आते हैं, जैसे हो गया आपका जो कोई, ठीक है, जो कोई हो गया, कोई न कोई हो गया, ठीक है, कोई न कोई हो गया, ठीक है। और आपका कोई कोई हो गया, कोई कोई हो गया, ठीक है। कौन कौन हो गया, कौन कौन हो गया, कुछ कुछ हो गया, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, संयुक्त सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द सर्वनाम, जो शब्द जो है आपका शब्द कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। जो है शब्द कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये कैसा है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब बात करें तो देखिए सर्वनाम के भेद की बात करूं तो सर्वनाम के भेद मैंने आपको पहले बता दिए कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। देखिए जो संबंध, अगर बताऊं जो संबंध वाचक सर्वनाम है, ठीक है, ऐसे सर्वनाम जिनमें वाक्य में किसी दूसरे से संबंध जोड़ा जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करें सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका, मैं, तू, आप, ठीक है, मैं, तू, आप, तुम, हम तुम, ठीक है, हम तुम हो गया, आप हो गया, ठीक है, वह, बे, यह और ये, ठीक है, वह, बे और यह, ये शब्द इसमें आते हैं। मतलब आदर सूचक शब्द क्या आते हैं इसमें, आदर सूचक शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा, ये होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं आपके, आप, ठीक है, क्या आते हैं आप, ये क्या होता है, कर्ताबोधक होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, कर्ताबोधक होता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं, यह
और वह आते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं, यह और वह शब्द आते हैं, ठीक है। चौथा आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं आपके, कोई कुछ शब्द आते हैं, ठीक है, कोई कुछ शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। पांचवा आता है आपका, ये आता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम में मैंने बताया आपको क्या क्या आते हैं आपके, जो सो, ठीक है, क्या आते हैं, जो सो, ठीक है। छठा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं आपके, कौन, क्यों, ठीक है, कौन, क्यों, क्या, ठीक है। तो इसमें ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिए एक बार, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यूपी ट्रिपल एससी की ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बताना है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर आप जो है तो किस सर्वनाम का भेद का उदाहरण है, यहाँ पर बात करें। देखिए यहाँ पर जो ये है आप। अगर स्वयं की बात कर रहा हो तो यहाँ पर उसमें क्या होता है आपका, निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर बात करें निजवाचक सर्वनाम की, तो निजवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के, ठीक है। कितने, 3 प्रकार के। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया आपका। एक होता है निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए अगर बात करो संबंधवाचक में तो क्या क्या आते हैं आपके, जो सो, ठीक है, सो, ठीक है। सर्वनाम के भेद मैंने आपको पहले बताया, जिसमें आपका क्या आते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें आपके क्या होते हैं, एक निश्चयवाचक निजवाचक सर्वनाम भी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले करा दिया, उससे पहले देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो हिंदी में कुल कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में होते हैं 11 प्रकार के सर्वनाम, ठीक है। कुल कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो बात करें उनकी। एक होता है आपका मैं हो गया, ठीक है, मैं हो गया, तू हो गया, ठीक है, आप हो गया, वह हो गया, यह हो गया, ठीक है, जो हो गया, सो हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, और आपका कौन हो गया, और आपका क्या हो गया, ठीक है। तो कुल कितने होते हैं हिंदी में, 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अगर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं तो ये होते हैं आपके 6 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होते हैं आपके, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, और निश्चयवाचक सर्वनाम, ये मैंने आपको पहले भी करा दिए, ठीक है। तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पीडीओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। देखिए जहाँ स्वयं का संबंध रखता हो तो वहाँ पर क्या होता है आपका, निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। वहाँ पर जहाँ पर स्वयं के लिए कोई शब्द प्रयोग होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सर्वनाम शब्द है, देखिए निम्न सर्वनाम शब्द है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है निम्न में सर्वनाम शब्द जो है, तो सर्वनाम इसमें कौन सा आपका, कौन जो है आपका क्या है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है। नींद, रोग और सफाई क्या है, ये आपकी संज्ञा है, ठीक है। ये क्या है, आपकी संज्ञा है, ठीक है। ये क्या है, आपके संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, मतलब यहाँ पर जो है हम
ये क्या है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण करण कारक बहुवचन रूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका किन्हीं से। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप क्या होता है, किन्हीं से होगा, क्योंकि यह शब्द जो होता है साधन का घोतक है, ठीक है। ये क्या है, साधन का घोतक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, यहाँ पर बात करें तो गुणवाचक क्या है, सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है। ये काय का भेद है, अगर इसकी बात कर जाए तो ये क्या आपका विशेषण का भेद है, ठीक है। काय का भेद है, विशेषण का भेद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये होगा किन्हीं से, ठीक है। अनिश्चयवाचक आपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा आपका, किन्हीं से होगा, ठीक है। किसी से या किन्हीं से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है, देखिए इनमें जो है सर्वनाम शब्द बताना है कौन सा है। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें आपका, कुछ, ठीक है। क्या है, कुछ आपका सर्वनाम शब्द है, ठीक है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको सर्वनाम के भेद कितने बताए, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको पता लग गया हो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए, ठीक है। देखिए, उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है तो उत्तम पुरुष में क्या आता है आपका, मैं और हम आता है, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम आता है, ठीक है। अब मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में आता है तू और तुम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मध्यम पुरुष, ठीक है। और यहाँ पर बात करें अन्य पुरुष की तो अन्य पुरुष में क्या आता है आपका, वह वे भी आता है, ठीक है। देखिए, मैं उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम तो आते ही हैं, ठीक है। मैंने, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, मैंने, हमने, मेरा, ठीक है, हमारा, मुझको, मुझको, ये भी शब्द इसमें ही आते हैं, ठीक है। और इसकी बात करूं मध्यम पुरुष की तो इसमें आता है तू आता है, तुम आता है, तुमने आता है, तुझे आता है, ठीक है। क्या आता है, तुझे आता है, तुम्हें आता है, तुमको आता है, तुमसे आता है, ठीक है। अन्य पुरुष में भी यह, वह, वे, इन, उन, उनको, इसमें ये भी शब्द आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, ठीक है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम का मतलब सर्वनाम इसमें कब स्वयं जो है वो क्या है, यहाँ पर क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम है। देखिए, जहाँ पर भी अगर स्वयं की बात करी जाए तो वहाँ पर क्या होता है आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। स्वयं की बात कर रहा है तो वहाँ पर क्या आता है आपका निजवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है। अपने आप की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है वो अपने आप स्वयं के लिए कह रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, में कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्यों है, यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु द्वारा क्या है किसी निश्चितता का क्या कर रहा है वो बोध कर रहा है, मतलब वो कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए क्या वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कोई आदमी धन चाहता है तो कोई संतान, ठीक है,
उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन सा शब्द भेद अशुद्ध है। ठीक है, तो इसमें बताना है हमें कौन सा अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर अगर देखें, कोई आदमी धन चाहता है, कोई आदमी संतान। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में नीचे शब्द में कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई कोई। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, दोनों बार आया कोई, क्या शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई कोई जो दो बार आया है वो शब्द क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है। देखिए कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की। यहाँ प्रथम बार जो कोई आया है तो ये क्या है, विशेषण। ठीक है, तो ये पर क्या है, यहाँ पर गलत है। पहला क्या है आपका, विशेषण है। ठीक है, ये क्या है आपका, विशेषण है। और दूसरा क्या है आपका, ये यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, तो दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ये तो आपका सही है। ठीक है, लेकिन ये आपका गलत है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। प्रथम कोई सार्वभौमिक विशेषण है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत है, क्योंकि दो बार सर्वनाम इसमें नहीं आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कि मुझे जो है शब्द वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो वो है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, क्या है आपका, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, देखिए बोलने वाला वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। मतलब बोलने वाला को क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि हम, मैं, हम, परंतु। ठीक है, में कार को क्या होता है, विभक्ति लगने से काय का उसका रूप का मतलब उसके रूप की क्या होती है, विकृति आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं, मुझको, मेरा, मुझको, अतः, मुझे। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो कोई क्या है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक क्यों है, क्योंकि कोई आ रहा है। ठीक है, किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है कि कौन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्राणी आ रहा है, आदमी आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, वस्तु आ रही है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का नहीं पता है कौन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया था, मैं आपको बता दूं। जो करेगा, देखिए यहाँ पर अगर बात करूं, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पर वाक्य था। मतलब जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें कौन सा मतलब सर्वनाम था वो बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ था आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हमें बताना है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। और लास्ट में आपको बता दूँ, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें आते हैं आपके मैं और तू। ठीक है, दूसरा आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें आते हैं आपके आप। ठीक है, तीसरा आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें आता है आपका यह, वह। ठीक है, चौथा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें आता है आपका कोई, कुछ। ठीक है, पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें होता है आपका कौन, क्या। ठीक है, छठा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें आता है आपका जो, सो। ठीक है, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, और आपको अगर ये अभी तक समझ में नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज करा रखे हैं, आपके सर्वनाम के भी, संज्ञा के भी और विशेषण भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।